नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर जो भी आने वाले क्वेश्चन है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीति मुक्त कवि होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समकालीन कविता होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रगतिवादी काव्य होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। यानी कि प्रगतिवादी काव्य की जो भी भावगत विशेषताएं होती है, यहाँ पे दोस्तों आपको विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन में बताना है कि जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं का नाम क्या है। यानी कि तुलसीदास की जो भी प्रमुख रचना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरसागर में कितने पद है। यानी कि दोस्तों जो सूरसागर है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सूरसागर में कितने पद हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। यानी कि दोस्तों सातवें क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो बिहारी सतसई हैं, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों नौवें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आधुनिक युग है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो अज्ञेय है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो अज्ञेय है, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यानी कि दोस्तों 11वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। यानी कि जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि जो हिंदी साहित्य है और जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भक्तिकालीन जो भी साहित्यिक परिस्थिति है, यहाँ पर दोस्तों आपको भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों का क्या करना है, उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं अथवा भक्ति के, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यापति हैं, विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं अथवा भक्ति के, यहाँ पे दोस्तों आपको स्पष्ट करना है कि जो विद्यापति हैं श्रृंगार के कवि हैं अथवा भक्ति के कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी का श्रृंगार वर्णन विषय पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो बिहारी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको बिहारी का श्रृंगार वर्णन विषय पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी कि जो हिंदी साहित्य है, यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी साहित्य में जो जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि धूमिल जनवादी कवि है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि जो धूमिल है, सिद्ध कीजिए कि धूमिल जनवादी कवि है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों छठे क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि जो धूमिल है, धूमिल एक जनवादी कवि है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताना है। यानी कि जो महादेवी वर्मा के काव्य हैं, महादेवी वर्मा के काव्य की जो भी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रवर्तक थे, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनको आधुनिक काल का प्रवर्तक कहा जाता है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, इसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी के सौंदर्य चित्र पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो जायसी है, यहाँ पर दोस्तों आपको जायसी के सौंदर्य चित्र पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी की काव्य कला पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण पर उदाहरण सहित क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों जो निराला है, यहाँ पे दोस्तों आपको निराला के प्रगतिवादी काव्य की क्या करना है, समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो घनानंद है, यहाँ पे दोस्तों आपको घनानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं का क्या करना है, उद्घाटन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की भक्ति भावना का निरूपण कीजिए। यानी कि दोस्तों जो तुलसीदास है, यहाँ पे दोस्तों आपको तुलसीदास की भक्ति भावना क्या करना है, निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगवादी काव्य है, यहाँ पे दोस्तों प्रयोगवादी काव्य की जो विशेषता है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य के क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा करना है। यानी कि जो हिंदी काव्य है, यहाँ पे दोस्तों ये बताना है कि जो प्रयोगवादी काव्य है, प्रयोगवादी काव्य की जो विशेषता है उसको स्पष्ट करना है और हिंदी क्षेत्र में उसका क्या योगदान है, यहाँ पर दोस्तों उसके योगदान का क्या करना है, समीक्षा करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बता दिए। दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।